क्या मज़ा आया, क्या कंसेप्ट बना था, बताइए दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी मीडिया वालों को तहे दिल से प्रणाम। तो लाउडली बोलिए। मेरा नाम अनिमेश पांडे है और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। वैसे मेरी जन्म बिहार में हुई, मैं बाहर रहता हूँ। बट मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके कुछ सीख के आऊँ, तो मैं मुंबई गया और मैं वहाँ से मैं एक्टिंग करता हूँ एक्चुअली। तो मैंने अभी पॉकेट मनी फ़िल्म की है, महाभारत के शकुनी और महाभारत के अर्जुन के साथ। रिसेंट में शकुनी मामा का देहांत हो गया। तो अभी मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो अमेज़ॉन प्राइम पे है, मेहर नाम से। वो उसमें रामायण की अपनी सीता जी हैं और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शो करूं, क्योंकि मेरा होम प्रोडक्शन है, मेरे होम प्रोडक्शन से भी फ़िल्म बनता है। तो मैं अपने बिहार के वासियों को एक सपोर्ट दूं ताकि वो आगे फ़िल्म में अगर करना चाहें तो मैं उनको सेलेक्ट करूं। वो मेरे टीम जैसे रहेंगे, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो मैंने इस विषय पे सोच विचार किया और आज मैंने एक प्रोडक्शन खोला जिसका नाम स्पार्क एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। एंड आई गेस आप लोगों ने वो आज हमारा शोज़ देखा होगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। स्पार्क एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस बिहार के कलाकारों को मौका देगी। जी, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्शन खोला ताकि हम उन्हें आगे लाइक प्रिंट शूट, एल्बम सॉन्ग और फिर फिल्म में काम देने का मौका निकालें। बिहार में सरकार सब्सिडी नहीं देती, तो क्या बिहार के लोकेशन पे शूट करेंगे आप? ऑब्वियसली मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं ये शो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने बहुत पैसे दिए हैं, उनकी कृपा से पैसे हैं। हमने शूटिंग की बात की कि अगर हाँ, तो बिहार में नहीं, सब्सिडी मैं नहीं मैं देती, तो बिहार सब्सिडी के पे लोकेशन डिपेंड नहीं करता। एंड मैं माफ़ कीजिएगा, मैं पॉलिटिक्स को इस बीच में नहीं लाऊंगा। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता हूँ। एंड आई रिस्पेक्ट एवरी पॉलिटिशियन एंड एवरी पार्टीज। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, देयर इज़ नथिंग ऑफेंस। एंड थैंक यू सो मच लाइक फॉर कमिंग टुडे और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। बिहार जैसे छोटे जगहों पे इस तरह का इवेंट कराना कितना चैलेंजिंग होता है, साथ ही साथ क्या अगर बहुत ज़्यादा। स्पॉन्सर ढूंढना या फिर कुछ वैसे लोग जो आके पार्टिसिपेट बिहार में शो करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। सबसे पहले बात, मैं बिहार से हूँ, मैं 10 बार बोलूँगा मैं बिहार से हूँ ताकि देखने वालों को बुरा ना लगे कि मैं बिहारियों को बुरा बोल रहा हूँ। मैं खुद बिहारी हूँ, बट यहाँ के लोग बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हैं। ये ना ही कुछ भी समय पे कुछ नहीं करते हैं लोग। ये जो बोलते हैं कि मैं इतने बजे को करके दूंगा, ये उस टाइम पे पर्टिकुलरली टाइम पे फिक्स नहीं रहते, जिस वजह से हम बिहारी पीछे हो गए हैं। अगर हम कोई दृढ़ निश्चय बनाते हैं कि हमें ये करना है, तो हम वो नहीं करते। हमने सिर्फ कह दिया कि हमें ये करना है, बट वो करते नहीं है बिहारी। बिहारी पढ़ाई में बहुत तेज हैं, वरना पढ़ते ही नहीं है। बिहारी कुछ करना चाहता है वो कर लेते हैं, अगर बहुत 100% दृढ़ निश्चय है तो। वरना लोग अगर बीच वाले रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत टफ था यहाँ पे स्पॉन्सर हमें ढूंढना। बट एनीवेज आई एम हैप्पी कि मेरे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स जुड़े और इस शो को बहुत बेहतरीन बनाए। यहाँ के लोगों में टैलेंट तो काफ़ी है, लेकिन ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं मिलती कि अपनी जो टैलेंट है उसको दिखा पाए। तो आप आगे से और भी जो इवेंट करेंगे वो किस तरह से गांव या फिर वैसे जगहों पे भी जाएंगे जो लड़के काफ़ी टैलेंटेड उनको भी मौका मिलेगा? ज़रूर, ज़रूर। इस बार वैसे हालांकि हम लोग बहुत सारे ऐसे अनडेवलप्ड जगह पे गए जो डेवलप बिल्कुल नहीं है, हमने वहाँ पे ऑडिशन किया। लाइक हम बोल सकते हैं आरा, हम बोल सकते हैं भागलपुर फिर भी डेवलप्ड है। लाइक बांका, बहुत सारे जगहों पे हम लोग जा के, खुद पटना इज़ डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन बहुत सारे जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हम लोग वहाँ पे जाके ये ऑडिशन किए, जिसमें से अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें। बहुत सारे लोगों थे जिन्हें जो आर्थिक स्थिति से बहुत कम है, उन्हें भी हम लोगों ने हमें लाइक सब्सिडी दिया कि आप कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको मैं जीएसटी माफ़ कर दूंगा या फिर आपको हाफ पेमेंट माफ़ कर दूंगा। बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आई, पर इस वक्त मैं हमेशा बोलता हूँ मैं शो ये पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और मेरे साथ साथ मैं तो एक फाउंडर हूँ इस कंपनी का, बट मेरा दोस्त सरफराज अहमद अभी प्रेजेंट नहीं है कॉज ही इज़ बिजी विद द शेड्यूल इनसाइड। मुझे पता है कि अगर वो बाहर आएगा तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं बाहर हूँ और वो अंदर है। ही इज़ अ को फाउंडर, एंड मैं को फाउंडर या फाउंडर नहीं बोलूँगा, हम दोनों ने मिलकर इस शो को बनाया है। और आज की हमारी जो लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है शालिनी आहूजा, और हमारे साथ बहुत सारे टीम मेंबर्स जुड़ के इस शो को बहुत बेहतरीन बनाए हैं। तो मैं नाम लेने बैठूंगा तो बहुत लेट हो जाएगी आपको भी और मुझे भी। नेक्स्ट इवेंट में बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा, आपके जहन में जो भी इच्छा है उसे आप पूरा करो। अगर आप फेल ही होना चाहते हो तो उसी चीज़ में लगो जो आप करना चाहते हो, बिकॉज आप लास्ट में पछताओगे नहीं कि यार मुझे ये करना था, मैं कभी ट्राई नहीं किया। तो आपको जो भी करना हो आप दिल से ट्राई करो। इस इवेंट के विजेता को क्या मिलने वाला है या फिर किस तरीके से उन्हें प्रमोट और करने वाले हैं? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, अभी जो हमारे विनर्स होंगे हम उन्हें
20,000 रुपये कैश प्राइज़ देंगे और गारंटीड, ऐसे मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गारंटीड एल्बम सॉन्ग लाइक विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि हमें भी वक्त चाहिए अभी रीशेड्यूल करने के लिए। विद इन 2 मंथ्स हम जितने भी विनर्स हैं उनको एल्बम सॉन्ग देंगे और शॉर्ट फिल्म्स देंगे, नॉट ओनली टू द विनर्स, बाकी जितने भी हमारे कंटेस्टेंट हैं जिनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज के दिन कुछ लोग जीत के जाएंगे और आज के दिन कुछ हार के जाएंगे, बट हार जीत तो लगी रहती है। बट मैं चाहता हूँ कि आज के कंटेस्टेंट जितने भी आ रहे हैं वो जीतें और साथ में सीखें, ना कि जीते और हारे, जीते और सीखें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much for coming. Thank you so much.